बादल आ गए हैं जमीन पर। देखो तुम लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ ना हमारे घर के पिछली गली में मंदिर है। अब बहुत देर से बैठी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बिठा के गई है एक चीज की सिक्योरिटी में। जो स्लीप साइकिल के ऊपर पॉडकास्ट है, आई वुड सजेस्ट यू आप। और सांप के फन के जैसे इसकी लीव्स होती है। देखो चाय ऐसे हो गई तो चाय ना डूब गई यहाँ पे। गुड मॉर्निंग। जस्ट अभी नींद में से उठी हूँ इसलिए ऐसी फेस हो रही है। 2 चोटी करके सोई थी रात को बिकॉज खूब सारा तेल मालिश किया था मम्मी ने सर में। मम्मी ने बनाई 2 चोटी। एक मस्त चीज़ खाती हूँ। सबसे पहले तो ये फ्लावर। दूसरा बादल आ गए हैं ज़मीन पर। ये देखो पहाड़ ही नहीं दिख रही, पूरे बादलों से कवर्ड है ये पहाड़। और सुबह से धीरे धीरे बारिश पड़ रही है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी, इसलिए ऐसे हल्की हल्की ज़मीन भी गीली है। ये देखो मकड़ी ने जाला बनाया हुआ है इन 2 ब्रांचेस के बीच में। ये देखो और इतनी तेज़ हवा लग रही है इसके जाले को, कुछ नहीं हो रहा है। ये हमारे फ्लावर्स जो अभी तक पूरे अच्छे से खिले नहीं है क्योंकि सुबह सुबह के टाइम में ना थोड़ा सा 9 बजती है ना तो खिलना स्टार्ट हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये पूरा एकदम फुल ब्लूम में होएगा। नहाने के बाद कौन ब्रश करता है? मैं। Hi guys, welcome back to my channel. This is Chanchal Mangani and if you're new to this channel, please go and subscribe the channel. और आप लोग कैसे हो मुझे कमेंट में बताओ। तुम लोगों के यहाँ कैसा मौसम है? बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है? मॉनसून आया कि नहीं आया अभी तक? और हो रही है तो बाढ़ तो नहीं आई ना? तो सुबह जो आपने क्लिप देखा था वो मैं नींद में से उठ के ही आई थी जस्ट, और अभी मैं नहा के आई हूँ। मैंने एक साइड के बाल बनाए और मेरे हाथ इतने दुख गए ना, तो मैं थोड़ा रेस्ट ले रही थी। मैंने कहा रेस्ट ले रही हूँ तो थोड़ा व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी मैं ये वाली साइड की करने वाली हूँ चोटी। इसको कहते हैं फिश ब्रेड, बट इसका ओरिजिनल असली भारतीय नाम है सागर चोटी। ये मेरी मम्मी इसमें एक्सपर्ट है, बट मेरी मम्मी अभी नहाने गई तो ये मैंने करी। थोड़ी अनटाइडी सी लग रही है। सुबह तो मैं बंदरिया लग रही थी तो मैंने कहा थोड़ी क्यूट सी हेयर स्टाइल करते हैं तो थोड़ा मैं क्यूट सी लगूँ। तो मैं एक चीज़ बताती हूँ। रात को मम्मी ने पकड़ के और बिठा दिया, बोला मैं तेरी मालिश करूँगी, इधर आ। तो इतना सारा तेल लगाया बालों में और वो तेल गायब हो गया क्योंकि मम्मी कह रही तेल लगाती जा रही हो, गायब होता जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि तेरे को तेल लगाया। तो स्कैल्प था ना वो पीता जा रहा था तेल, तो इतनी बॉटल खाली हो गई। बहुत ड्राई स्कैल्प पूरा था और बालों का तो बहुत टाइम से वैसे भी ध्यान नहीं रख रही, तो फ्लेकी ड्राई स्कैल्प हो रहा था। इसलिए मम्मी ने कहा आजा बैठ, आज तो तेरी मसाज करूँगी। तो खूब सारा ऑयल लगाया रात में। तो मैंने कहा अब इतने टाइम बाद लगाया तो एक दिन रखती हूँ, कल वॉश करेंगे। वैसे आज मैं वॉश करने वाली थी, मैंने कहा एक दिन रखते, इतना सारा ऑयल लगाया तो अब कल वॉश करेंगे हम लोग बालों को। और जब भी ऑयल लगता है ना तो आई कॉन्ट टॉलरेट ऑयली हेयर और माई नेक, तो इसलिए मैं ऐसे 2 चोटियाँ कर लेती हूँ। तो इसलिए 2 चोटियाँ कर ली। और अभी हम लोग, जो मैं तुम लोग कह रही थी ना मैं सुबह वाली क्लिप में कि मैं तुम्हें फ्लावर्स दिखाऊंगी जब वो पूरे ब्लूम में हो जाएंगे, फुल ब्लूम में, तो अभी सब हो चुका है। मस्त, बहुत सुंदर लग रही है। एक एक पॉट में इतना सुंदर फ्लावर खिलाया ना, तो उससे पहले मम्मी तोड़ के और भगवान को चढ़ाए, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बट उससे पहले मैं ये वाली साइड की चोटी कर लेती हूँ, तो मिलता है थोड़ी देर में। तो मैंने इस साइड के बाल भी बना लिए हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा ऐसे पता नहीं क्या हो गया। मम्मी कह रही थी ला मैं कर देती हूँ, मैंने कहा नहीं मेरे को आती है, आप जाओ नहाने, और मेरे को ऐसी आती है। ये देखो सुबह कैसे थे और अब कैसे हो गए। एक भी पॉट नहीं छोड़ा मम्मी ने। इनमें भी लगे, इनमें क्या लेट लगाए थे हमने, तो इनमें फिर फ्लावर्स भी लेट ही आएंगे। ये सारे गुड़हल के पौधे हैं। हाय कितने सुंदर लग रहे हैं। और इनको कहते हैं फॉर्चुनार्स। और वहाँ पे भी है, ये देखो। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। कितना बड़ा आया है वाइट वाला। ओ वाह येलो। ये शम्मी का पौधा है जो महादेव के चढ़ता है ना पत्ता, वो। तो आज हम लोग मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो करने वाले हैं, जो मेरे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड है। पहले वाले व्लॉग में जिसकी रिक्वेस्ट आया करती थी, तो वो मोस्ट रिक्वेस्टेड थीम टॉपिक क्या है वो आपको इसी व्लॉग में पता पड़ेगा।
हम लोग क्या सब्जी वाले गलियों में ही आ जाते हैं, हम लोग को मंडी नहीं जाना पड़ता स्पेशली सब्जी खरीदने के लिए। तो मैंने एक बात और शेयर करनी थी कि मेरे जो व्लॉग्स हैं ना वो अभी 2-3 दिन आएंगे, किसी भी टाइम पे आ जाएंगे, बिकॉज मैं टाइमिंग के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, क्योंकि मैं मतलब कभी भी पोस्ट कर दूँगी, तो आप लोग अपडेटेड रहना चैनल पे। टाइमिंग के साथ इसीलिए एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरे चैनल पे किस टाइम पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, कब जो भी व्यूअर्स हैं वो कब किस टाइम पे एक्टिव रहते हैं ज़्यादा। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं डिफरेंट टाइम पे अपने वीडियोस पोस्ट किया करूँगी। सो स्टे अपडेटेड। अगर तुम्हें लग रहा है कि वीडियो नहीं आया तो जाके चैनल को सर्च करना और देखना, बट आएगा ज़रूर, ज़्यादा गैप नहीं रहेगा। देखो तुम लोगों को मंदिर दिखाती हूँ। मैं कहती हूँ ना हमारे घर के पिछली गली में मंदिर है, ये रहा मंदिर, ये है गली और ये रहा मंदिर, ये रहा सर्वेश्वर महादेव। यहीं हम लोग जाते हैं पूजा वगैरह करने के लिए। और अभी यहाँ पर सावन का महीना चल रहा है तो यहाँ पर शस्त्रधारा भी होने वाली है। वैसे शस्त्रधारा है 5 तारीख को, 5 अगस्त को, और वो जो भी उस दिन होगा वो आपको उसी व्लॉग में देखने को मिलेगा। आज हम लोग क्या बनने वाली है, दाल बाटी। और मैं अब बहुत देर से बैठी हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बिठा के गई है। एक चीज़ की सिक्योरिटी में उसमें लग रही है सीटी, जो मेरी मम्मी बोल के गई है कि सीटी लगे तो बंद कर देना। तो जब तक वेट कर रही हूँ, एक भी सीटी नहीं लगी, तो मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी और मैंने रणवीर सिंह की पोस्ट देखी, ये वाली। और इन सारे एक्टर्स की एक नई मूवी आने वाली है, कुछ तो धमाल होने वाला है। एक जरा सी सीटी आई यार, ये बहुत डेंजर काम लगता है मेरे को। और मैं दाल फंस गई, मेरे को ना डर लग रहा है, मैं सच्ची बता रही हूँ। दाल फंस रही है उसमें बार बार। अब ऐसे लग रही है छोटी छोटी। मम्मी कर रही है यहाँ पे पूजा और मुझे काम दिखे गई सीटी देखने का। भाई सीटी का काम तो हो गया। तो अब हम फाइनली खाना खाते हैं। ये है बाटी, दाल, अचार। दाल बाटी मुझे कम पसंद है इसलिए मैंने मम्मी और मेरे लिए पुलाव बनाया। इसमें छोटे छोटे आलू काट के भी डाले हैं। गाइस ये मैंने बनाया है। और ये है भोग की थाली, भगवान को जो भोग लगाया था। ये मीठी लस्सी जिसमें आधी में पी चुकी हूँ। चलते हैं हम लोग खाना खा के। तो मैं अभी आपको बताती हूँ बारिश में जब हम कपड़े धोते हैं तो सुखाने का जुगाड़ कैसे करते हैं। इसको हमने बांधा इधर, तो ये है हमारा देसी जुगाड़। अभी मैं बांध गई हूँ जाकर, रस्सी पूरी यहाँ से लेकर वहाँ तक जा रही है। इसको मैंने इस खिड़की पे बांधा। 2000 years later. तो फाइनली जो मैंने इस वीडियो के बिगनिंग में आपको एक बात बोली थी कि हम मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो करने वाले हैं, तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। मैं वो थोड़ी देर पहले स्टार्ट कर दी थी, बट आई स्टार्टेड वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, प्रशांत देसाई और राज चमानी की जो स्लीप साइकिल के ऊपर पॉडकास्ट है। आई वुड सजेस्ट यू आप लोगों को पॉडकास्ट देखना, बहुत सारी हैबिट्स चेंज हो जाएगी अच्छे के लिए। तो कुछ 2 घंटे तक मैंने वो पॉडकास्ट देखी, 2 घंटे उसमें मैंने लगाए, बट इट वॉज वर्थ वॉचिंग। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आ मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। कुछ टाइम पहले रिक्वेस्ट्स आई थी कमेंट सेक्शन में, कुछ व्लॉग्स में पहले, कि आपके गार्डन के ऊपर पूरा व्लॉग बनाओ, तो हम लोग आज फाइनली अभी वो करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्लांट। मैं इसके पास ही बैठी, यहीं बैठ के आधी पॉडकास्ट मैंने यहीं बैठ के देखी है, आधी अंदर बैठ के देख ली थी। तो जैसे इस गैलरी से बाहर निकलते हैं ना, यहाँ पे ये फर्स्ट प्लांट है, ये चेरी प्लांट है। इसमें अभी छोटी छोटी चेरीज आ रही है, ये अभी छोटी छोटी लग रही है। जब ये बड़ी हो जाती है फिर ये धीरे धीरे रेड हो जाती है, फिर उसको आप निकाल के खा सकते हो। इसमें चेरीज 12 महीने लगती है, तो इसमें फ्लावरिंग आ रही है। ये छोटी छोटी पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं, फिर ऐसे चेरीज आने लग जाती है। अभी चेरी छोटी सी है। इसके बाद है ये बेल, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स की, इसको बोलते हैं ट्रम्पेट वाइन। ये बेल काफ़ी बड़ी जाती है, बट इसमें अभी छोटी, हमने कुछ ऐसा लगाया नहीं है जिससे ऊपर जाए, तो ये नीचे ही फैल रही है, ऐसे साइड्स में फैल रही है। इसको बिगोनिया भी बोलते हैं, ऑरेंज वाली बेल को। उसके बाद है ये गिलोय की बेल जा रही है इसमें, बट ये जो बेल है ना, ये और ये वाली सिमिलर बेल है, ऊपर जाके मिक्स हो जाती है दोनों। इनमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, इसका नाम मुझे नहीं पता।
उसके बाद आते हैं हम लोग, ये लग रही है गिलोय की बेल। गिलोय की प्रॉपर्टीज़ तो सबको ही पता है। गिलोय को अमर बेल भी कहते हैं, अमृत बेल भी कहते हैं। तो ये है गिलोय, और इसकी तो आप गूगल कर लोगे, आपको पता पड़ जाएगा। बुखार में, खांसी जुकाम होए तो तोड़ के काढ़ा बना के पीते हैं गिलोय। देन कम्स दिस ब्लू पी फ्लावर प्लांट में, ये भी बेल है। और इसके जो फ्लावर्स है ना, मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल दूँगी। इसमें ब्लू और वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपराजिता। तो अपराजिता के फूल आते हैं और उसकी चाय बनती है। वो बहुत अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें, और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना, उसकी चाय बनती है। तो ओवरऑल ये प्लांट बहुत अच्छा है। ये है डबल चांदनी। इसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, अभी नहीं आ रखे हैं, अभी शायद इसमें कलियाँ आना स्टार्ट होंगी। ये छोटी छोटी कलियाँ आ रही है ना, डबल चांदनी। एक होता है सिंगल लेयर फ्लावर होता है कि डबल लेयर फ्लावर, तो उसमें डबल लेयर चांदनी के फ्लावर्स आते हैं। फिर ये कुछ नया पौधा हो गया, पता नहीं काय का है, मम्मी को पता होगा ये काय का है। इसी में ये एक और बेल उग रही है, ये रही। इस बेल में ना ऑरेंज नहीं, पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं। ये रही, ये बेल यहाँ जा रही है। ओके, तो इस बेल ने बहुत अजीब सा रास्ता बनाया। ये यहाँ से होके इस गमले में से यहाँ से निकल रही है, और ये ऊपर यहाँ से जा रही है। ये सिर्फ पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, बड़े बड़े, जो शिव जी को चढ़ते हैं। और ये ऊपर तक फैली हुई है, सारी बेलें जो है ना वो ऊपर तक फैली हुई है, छत तक जा रही है। उसके बाद ये है चाइनीज़ स्पिनच। ये भी बहुत अच्छी होती है खाना, बट हमने अभी तक नहीं खाई है, पता नहीं क्यों उगा के रखी है। चाइनीज़ स्पिनच बोलते हैं इसको, चाइनीज़ पालक। ये है फॉर्चुला, ये भी फॉर्चुला है। ये है नीम, इसके साथ ना आंवले का पौधा उग रहा था, तो ये है नीम। फिर ये है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट वैसे इंडोर प्लांट है, बट हम इसको अंदर ही रखते हैं। स्नेक प्लांट बहुत अच्छा होता है घर में रखना, ये प्योरीफाई करता है एयर को। फिर से गिलोय आ गई, हमारे घर में गिलोय आपको जगह जगह मिल जाएगी। ये है गुड़हल का पौधा। देन ये सब फिर से फॉर्चुलाज हैं। ये मैंने आपको दिन में बता दिया था थोड़ी देर पहले वीडियो में। ये वाला पौधा शम्मी का है। शम्मी का पौधा, इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये शिव भगवान जी को चढ़ते हैं, तो कुछ ऐसा होता है शम्मी का पौधा। ये बबूल के जैसा लगेगा, बट ये बबूल नहीं होता है, इसमें कांटे होते हैं लेकिन। तो हम अब यहाँ चलते हैं। यहाँ रखी हुई है हमारी तुलसी। देन अगेन देयर इज़ वन मोर तुलसी, वो ये रही। वो प्लांट आपको पता ही है, इसको हम क्रिसमस ट्री बोलते हैं। और वो भी, वहाँ पे भी तुलसी है। ये 2 तुलसी है। ये है शो वाला प्लांट, बट इसका नाम है डाइफिनबेशिया मोइना। इसका एक और नाम है डकिन, याद नहीं आ रहा, डम केन प्लांट। हाँ, डम केन बोलते हैं। इसकी जो लीव्स होती है ना, बहुत हार्मफुल होती है, इसको कभी कंज्यूम मत करना। और ये है पेटोनिया, बट इट डिफरेंट काइंड ऑफ पेटोनिया है, लेकिन ये अभी तक उग रहा है, देखो पेटोनिया। और ये है सदाबहार का पौधा। देन ये भी कोई फ्लावरिंग प्लांट है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, ये भी लगाया है मम्मी ने। देन दीज ऑल आर ऑल्सो फॉर्चुलाज अगेन। ये और ये पौधा सेम है। देन अगेन स्नेक प्लांट, ये छोटा वाला स्नेक प्लांट है। फिर ये सेम पौधा है जो यहाँ लगा हुआ है, क्रिसमस ट्री। फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दीज आर ऑल फॉर्चुलाज। इसको छोड़ के ये है गुड़हल, और ये भी सारे फॉर्चुलाज हैं। ये भी गुड़हल है, गुड़हल गुड़हल गुड़हल, ये भी गुड़हल है। तो यहाँ जितने भी बड़े वाले गमले हैं उनमें गुड़हल पड़ी है, और इसमें भी गुड़हल है। देन अगेन गुड़हल। ये सारे जितने भी गुड़हल के पौधे हैं ना, सब में डिफरेंट कलर्स आते हैं, पिंक, ऑरेंज, येलो, वाइट। इसमें वाइट आता है, इसमें ऑरेंज आता है। ये है वो जैस्मिन, ये और ये रहा जैस्मिन। ये दोनों जैस्मिन के पौधे हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, बहुत खुशबू आती है, हिंदी में नाम भूल गई मैं, चमेली नहीं, यहाँ पे आते हैं। ये अगेन गिलोय। गिलोय के साथ हमने खूब सारा पुदीना उगाया था, जो हमने तोड़ तोड़ के यूज़ कर लिया। फिर इसके नीचे मनी प्लांट है। यहाँ पे सदाबहार का पौधा है, फ्लावर्स सदाबहार के। आई गेस इसको सदाबहार ही कहते हैं, जितना मुझे याद आ रहा है। ये मनी प्लांट का बेल जो है वो यहाँ पीछे तक जा रहा है। ओके, ये मिर्ची के पौधे हैं दोनों, जिसमें काफ़ी सारी मिर्ची आई थी, बट अभी इन मिर्चियों का सीज़न शायद चला गया है, तो ये धीरे धीरे ऐसे हो गए पौधे। अब हमने यहाँ कहाँ से, ये है जो ऑरेंज नहीं रेड वाली
आती है ना हिबिस्कस, वो वाला पौधा है ये वाला, रेड वाली हिबिस्कस का। और ये कोई पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं इसमें। मैंने एक पिछली कोई वीडियो में आपने देखा होगा जिसमें मैंने फ्लावर्स दिखाए होंगे, पर्पल फ्लावर्स आते हैं, ये वो वाला पौधा है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। देन ये है लिली, इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स आते हैं, ये और ये वाली जो दिख रही है ना बड़ी बड़ी लीव्स, लिली की है। अभी बारिश के टाइम में इसमें आते हैं, मानसून में। देन दिस इज़ क्रोमालियना, ये प्लांट की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, उसमें फ्लावर्स आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, बट इसमें अभी फ्लावरिंग सीजन नहीं चल रहा है तो नहीं आ रहे। ये फॉर्चुलाज, अगेन फॉर्चुलाज हमारे बहुत सारे हैं। अब यहाँ पे जितने भी आपको ये कलरफुल गमले दिख रहे हैं ना, सारे कलरफुल पॉट में फॉर्चुलाज हैं। ये रे हर जगह। तो हमने यहाँ ख़त्म किया था। देन कुछ प्लांट्स ऐसे उग गए इसमें, जैसे पर्पल वाला मुझे जिसका नाम नहीं पता है, और ये भी कोई फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें फ्लावर्स आते हैं, अगेन सदाबहार। ये है प्लमेरिया, इसको हिंदी में बोलते हैं, इसका इंडियन नेम है नाग चंपा। इसमें फ्लावर्स आते हैं बहुत सुंदर से वाइट कलर का। इसका नाग चंपा नाम इसलिए पड़ा, एक तो चंपा के जैसे इसमें फ्लावर्स है वाइट, और सांप के फन के जैसे इसकी लीव्स होती है देखो, तो उसको नाग चंपा बोलते हैं। और ये है, इसका नाम पता नहीं, ये भी कोई फ्लावरिंग प्लांट है, इसका नाम मुझे नहीं पता, भूल गई। ये जो है सक्यूलेंस है, ये इसका जो ये जो आ रहे हैं ना छोटे छोटे, ये इसके बच्चे होते हैं। अगर ये कहीं पे भी चला गया, इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, छोटे छोटे जो इसमें उग जाते हैं ना, ये अगर ये कहीं पे भी गिर गए ना, ऐसे भी मजाक में भी कहीं गिर गया ना, तो एक सक्यूलेंट का एक नया पौधा उग जाएगा। तो इतने पावरफुल होते हैं, और ये हज़ारों बच्चे पैदा करता है। देन ये है शाम को खिलने वाला फ्लावर, इसका नाम आई डोंट नो। देन अगेन वी हैव गिलोय की बेल ईयर, गिलोय यहाँ पे भी उग रही है। और ये है मीठा नीम, ये मीठा नीम का पौधा है, इसमें मीठा नीम उग रहा है। काफ़ी पड़ोसी हमसे लेकर जाते हैं, और इसी में से बीज निकले थे छोटे छोटे से। तो हमने इसमें से छोटा सा एक पौधा उगाया था सीड से, वो पौधा हमने हमारी पास वाली आंटी को दिया, उन्होंने अपने बार ज़मीन में लगाया, और वो ज़मीन में आज वो पौधा बहुत बड़ा घना पेड़ का उसने रूप ले लिया। ये है कड़वा नीम, सेम एज जो वहाँ पे उग रहा है। कड़वे नीम में गिलोय चली गई है, जो अगेन गिलोय के बारे में आपको पता ही है। तो ये है हम लोग की पूरी गार्डनिंग, जितनी भी हमने करी है, समर मानसून गार्डनिंग है ये। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बताई नहीं, मतलब वो पौधा मुझसे मिस हो गया बीच में, दिखाती हूँ। वो है ये बेल पत्ते का पौधा है ये, बट ये भी छोटा है, ये रहा। तो ये भी छोटा है बहुत, और छोटे बेलपत्र के पौधे में से कभी भी पत्ते नहीं तोड़ते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कभी भी आप बेलपत्र तोड़ो ना, तो उसकी ब्रांच मत तोड़ना। मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरों को देने के चक्कर में ब्रांच तोड़ लेते हैं जिसमें बड़े सारे पत्ते होते हैं और फिर बांट देते हैं। ऐसा मत करना, पाप लगता है, खास करके सावन के महीने में बिल्कुल मत तोड़ना। पत्ते तोड़ लेना, वही चढ़ाना। तो ये था हमारा गार्डन, जिसमें मोस्टली समर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, और हमने विंटर्स के जो है वो अभी लगाने हैं, आने वाले टाइम में सितंबर अक्टूबर में लगेंगे। उसके सीड्स, खूब सारे सीड्स हमने मंगा के रखे हैं सब्जियों के, जो विंटर्स में हम लोग हार्वेस्ट करेंगे जनवरी फरवरी में, जिसका सोइंग पीरियड होता है सितंबर अक्टूबर में। तो जब सो करेंगे ना, तब आपको दिखाएंगे। ये मोस्टली या तो 12 महीने में चलने वाला प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट, या तो समर्स वाला है। तो अभी तो हमने यही लगा रखा है, बाकी जैसा भी होगा आगे, जो भी सीड्स सो करेंगे आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग अंदर चलते हैं, बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है, चाय पीते हैं। इट्स रेनिंग। पता है क्या हुआ, मैंने अभी गेट खोला ना, तो जैसे गेट खोला चाय ऐसे ऐसे हो गई, तो चाय ना डूब गई यहाँ पे। ये दिख रहा है, मैं ऐसी चीज़ें करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ उलट पुलट होता रहता है मुझसे। नाउ दैट वी हैव सीन द पॉडकास्ट टुडे, मुझे चाय पीने में डर लग रहा है, क्योंकि उसमें बहुत शुगर के बारे में बहुत बोल रहा है। शुगर कट डाउन करना पड़ेगा, चाय कंजम्पशन कट डाउन करना पड़ेगा। करूँगी, पहले से तो करी है यार, दिन की 3 से ज़्यादा चाय पी जाती थी मैं, रात में भी पीती थी, अब वो बंद कर दिया, अभी सिर्फ 2 चाय पीती हूँ। नाउ आई विल और कोशिश कि मैं और कम चाय पीऊँ।
आंधी आ रही है। अंदर चलते हैं इससे पहले कि बारिश तेज़ हो जाए। एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मैं आज ही इसको एडिट करूँगी, कल सुबह पोस्ट कर दूँगी, मतलब रात को ही स्केड्यूल कर दूँगी, बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड टू माई सेल्फ कि मैं व्लॉग एटलीस्ट 2 दिन में तो लाऊँ ही लाऊँ। मैनेज नहीं होती क्योंकि एडिटिंग्स मैं खुद करती हूँ, कोई एडिटर नहीं रखा मैंने। सो आई विल ट्राई एंड पोस्ट इट एज सुन एज पॉसिबल। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और कोई सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो तो यू गाइज कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। सी यू इन अनदर वीडियो। डू व्हाट यू लव। क्लीनिंग द मेस दैट आई हैव क्रिएटेड। ओह, बाहर भी फैली है चाय। यहाँ मैंने कप रखा था, इसका भी निशान होगा ये रहा। ओह, सामने तो खाना भी बन रहा है आंटी का, सीटी की आवाज़ आ रही है। मकड़ी ने जाला बनवाया बोल रही है कि कमेंट सेक्शन में कि आपके। फिर ये अगेन पेटोनिया नहीं, ये सेम पौधे, नाम भूल जाती हूँ यार, क्या नाम है इसका, बेलपत्र का जो क्या तो